राम राम भाई सारे ने स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई बिग अपडेट पर। तो जैसा कि YouTube चैनल का नाम माई बिग अपडेट और एक नई अपडेट आपके लिए यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी सरकारी नौकरी 4600 ग्रेड पे की नौकरी जो केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ के आप यहाँ पर ले सकते हैं, तो उस नौकरी के बारे में अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो वो नौकरी है ARO समीक्षा अधिकारी के लिए। तो यहाँ पर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ के अगर आप विस्तार में अगर इस 2 सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, GS और हिंदी को, तो आप यहाँ पर 4600 ग्रेड पे की नौकरी यहाँ पर आसानी से आप पा सकते हैं। तो देखिए, ये विज्ञापन आपको, संक्षिप्त विज्ञापन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आपको यहाँ पर कुछ भी अगर दिक्कत आपको पढ़ने में आ रही है तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। इसकी जो प्रारंभिक तिथि रहेगी, इसके जो आवेदन, इसको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि रहेगी, वो फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे 9/10/2023 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 9/11/2023 तक इसके फॉर्म यहां पर फिल किए जाएंगे। यहां पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या यहां पर एज रहेगी, आपको यहाँ पर सिलेबस क्या होगा, कितने खंड में इसका एग्जाम होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दी है। तो वीडियो के अंत तक आप यहाँ पर जरूर बने रहें। और यहाँ पर इसके लिए एक जानकारी मैं और आपको दे दूं, तो यहाँ पर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट और पूरी नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड यहाँ पर कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। तो यहाँ पर जान लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर खबर है वो यहाँ पर ये है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को एकल अवसरीय पंजीकरण 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। तो अभी तक आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त नहीं किया है तो आप जल्दी से अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, upsc.up.nic.in पर जाएं या फिर सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर जाकर आप अपना OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम जान लेते हैं टोटल कितनी वैकेंसी यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो टोटल वैकेंसी की हम यहाँ से बात करें, अगर हम यहाँ से वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी यहाँ पर आपको इस बार 400 प्लस वैकेंसी यहाँ से आपको देखने को इस बार मिलेंगी। 400 प्लस वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। तो जुट जाइए इसकी तैयारी में और यहाँ पर हमारी टीम भी आपके साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कराएगी। अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो देखिए भाई, UPPSC यहाँ से इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम यहाँ से बात करें तो UPSC कंडक्ट कराती है किस किस की पोस्ट है, यहाँ से बता देता हूं मैं दोबारा आपको। रिव्यू ऑफिसर RO की है और किसकी ARO की यहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, अगर आप यहाँ से स्नातक हैं, अगर आप स्नातक हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप समीक्षा अधिकारी की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ARO की अगर हम बात करें तो ARO का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा वो आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है या फिर इसके समकक्ष कोई भी 1 वर्ष की आपके पास डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप जाके ARO का फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक तिथि 9 अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 9 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी। समीक्षा अधिकारी के लिए आप स्नातक, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसका आप फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जानकारी थी जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। आगे वीडियो में अगर हम बात करें तो किसमें, अगर हम इसके सिलेबस पर अगर हम चर्चा करें तो सिलेबस के बारे में आपको मैंने संपूर्ण यहाँ पर जानकारी यहाँ पर दी। सबसे पहले आपका यहाँ पर प्री होने वाला है, प्रीलिम्स होने वाला है, प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर आपकी होने वाली है। प्रारंभिक परीक्षा में आपको एक ही दिन में 2 एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट होते हैं। तो पहला जो एग्जाम आपका होगा वो GS का होगा। GS में 140 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं और 140 क्वेश्चन 140 मार्क्स के यहाँ पर आपके रहेंगे। एक बात को आपको ध्यान में रखना है, निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी रहने वाली है। दूसरा पेपर उसी दिन में शाम के टाइम में, ये सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाएगा और उसी दिन शाम के वक्त में आपका हिंदी का पेपर होता है। हिंदी में आपको जो पूछे जाते हैं 60 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और 60 क्वेश्चन कितने, 60 मार्क्स के यहाँ पर आपके लिए रहते हैं। तो टोटल 200 नंबर का आपका क्या होता है यहाँ पर, प्रीलिम्स यहाँ पर होता है। अब आइए इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सामान्य अध्ययन जीएस आपका 140 प्रश्न रहेंगे। समय आपको 2 घंटा यहां पर मिलेगा। थोड़ा सा मैं पीडीएफ को यहां पर बढ़ा लेता हूं जिससे कि आप यहां पर देख पाए। देखिए 140 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। समय आपका कितना रहने वाला है? समय आपका यहां से 2 घंटा रहने वाला है। क्या क्या पूछेगा? सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछने वाला है? सामान्य विज्ञान आपसे पूछेगा, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहां से आपके लिए पूछेगा। और हम बात कर लेते हैं किसकी? भारतीय राजतंत्र। भारतीय राजतंत्र यहां से आपके लिए पूछने वाला है। तो भारतीय राजतंत्र की यहां पर बात करें, भारतीय राजतंत्र, एक सेकंड में थोड़ा सा स्लाइड को यहां पर सही कर लेता हूं जिससे आपको तरीके से विजिबल हो पाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार मैं सर से पूछ लेता हूं, सर विजिबल हो रहा है टेक्स्ट? ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या पूछने वाला है, मैंने आपको बताया, थोड़ा सा रफ कर देते हैं, बहुत ही मैसअप यहां पर हो गया है। सिलेबस आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। 140 प्रश्न सामान्य विज्ञान पूछेगा, इसमें भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अनुधातन, अधुनातन, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। घबरा गए? बोले सर आपने तो इतना सारा सिलेबस बता दिया, कैसे करेंगे? आप किसी ना किसी एग्जाम की तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे वो एसएससी हो गया या फिर स्टेट का कोई भी एग्जाम हो गया। तो वहां पर जीएस भले ही कम पोर्शन में पूछता तो है, तो वहां पे ये जो टॉपिक है वहीं से तो है, थोड़ा सा इसे विस्तार में दे दिया गया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप ठान लें तो आप इसको कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और इतने यहाँ पर इतना टफ एग्जाम नहीं होता है, हम सोच लेते हैं यूपीपीएससी करा रहा है, तो आप इन सारे टॉपिक्स को अगर थोड़ा सा विस्तार में पढ़ लेंगे तो आप यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से लगा सकते हैं। दूसरा सामान्य हिंदी स्कोरिंग है, इसमें तो 60 में से 55 प्लस बच्चा स्कोर करता है। क्या क्या पूछा है? बहुत ही सिंपल, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ क्या क्या पूछा है। समय कितना मिलने वाला है? समय 1 घंटा आपको यहाँ पर मिलेगा। समय कितना मिलेगा? हिंदी के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। विलोम के कितने? 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके रहेंगे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के 10 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। अनेक शब्दों के 1 शब्द के 10 क्वेश्चन होंगे। तत्सम एवं तद्भव के 10 क्वेश्चन होंगे। विशेष और विशेषण के 10 क्वेश्चन होंगे। पर्यायवाची शब्द के कितने? 10 क्वेश्चन यहाँ पर। और टोटल प्रश्न कितने? 60 रहेंगे। और टोटल नंबर भी कितने होंगे? 60 यहाँ पर आपके होने वाले हैं। तो ये आपके यहाँ पर हिंदी सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है, 55 प्लस आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। और जीएस को आप थोड़ा सा अगर विस्तार में पढ़ लें तो प्रीलिम्स आपका बहुत आराम से निकल जाएगा दोस्तों। तो देखिए प्रीलिम्स जब आप यहाँ पर कर लेंगे, उसके बाद हम किसकी बात कर लेते हैं? मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो इसका जो मेंस का एग्जाम होगा ये टोटल कितने मार्क्स का होता है? ये टोटल आपका 400 नंबर का यहाँ पर मेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। टोटल 400 नंबर का यहाँ पर आपका मेंस होगा। इसमें आपकी जीएस भी आएगी, इसमें आपका हिंदी भी आएगी। हिंदी 160 नंबर की आती है दोस्तों। मेंस में अगर हिंदी की बात करें, 160 में आएगी। इसको डिवाइड कर लेते हैं 100 प्लस 60 में। 100 आपको सब्जेक्टिव यानी लिखित आएगी और 60 आपकी एमसीक्यू यहाँ पर रहने वाली है। जो पीछे सिलेबस था वही टॉपिक यहाँ पे 60 में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स की मैंने बात की थी, प्रीलिम्स आपका एमसीक्यू रहता है कंप्लीट। यहाँ पर प्रीलिम्स आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन पे रहेगा, बहुविकल्पीय क्वेश्चन पे यहाँ पर आपका प्रीलिम्स का एग्जाम पूछा जाएगा। अब मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस की बात करें मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया 400 का टोटल होगा। इसमें आपकी बात करें तो समय 2 घंटा किसके लिए है? सामान्य अध्ययन के लिए है। सामान्य अध्ययन में आपको यहाँ पर क्या एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन से बहुविकल्पीय ही क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? टोटल 120 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। और पूर्णांक इसका कितना रहेगा? 120 इसका पूर्णांक यहाँ से रहने वाला है। दूसरे की बात करते हैं, सामान्य हिंदी एवं आलेखन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंदी आपकी यहाँ पर 160
60 नंबर की पूछी जाएगी। 120 यहाँ पर जो पूर्णांक दिया हुआ है ये किसका है, सब्जेक्टिव का है। तो यहाँ पर इसका समय कितना रहेगा, 2.5 घंटा रहेगा। दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको करनी है। इसका देखिए अंकीकरण, इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से दिया हुआ है। आगे मैं इसको अगर आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, थोड़ा सा अगर मैं आपको विजिबल कराऊं तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या पूछा है, कहता है दिए गए, कहता है किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप आपको सार लेखन में लिखना है। यहाँ पर पत्राचार्य शासकीय हो सकता है, यहाँ पर कार्यालय आदेश और विज्ञप्ति टिप्पण एवं प्रतिवेदन अनुस्मारक पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर बात करें परिभाषित शब्दावली की, यहाँ पर बात करें तो 5 शब्द। आपको दोस्तों हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज भी आपकी वो टेस्ट करेगा कि आपको यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी के कुछ यहाँ पर आपको सेंटेंस दे दिए जाएंगे, उसको आपको हिंदी में लिखना है, और कुछ सेंटेंस आपको हिंदी में दे दिए जाएंगे, उसको आपको अंग्रेजी में लिखना है। यहाँ पर 5 शब्द की यहाँ पर बात की गई है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां केवल 5 आपसे पूछी जाएंगी। अंक का डिस्ट्रीब्यूशन, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं, और कंप्यूटर का ज्ञान हल्का फुल्का आपको कंप्यूटर का ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात करें खंड 2 की। अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंदी आपकी यहाँ पर कितना, हिंदी यहाँ से 60 नंबर है, मैंने आपको बताया था। ये आपकी यहाँ से क्या रहने वाली है, MCQ यहाँ पर रहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव दोस्तों रहेगा, तो इसमें समय कितना मिलना है, आधा घंटा। सिलेबस वही है, विलोम, वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव और विशेष और विशेषण। 6 शब्द इसके पूछे जाएंगे, 6 वाक्य, 6 शब्द और किसके, 6 शब्द विशेष और विशेषण के। पूर्णांक दोस्तों इसका कितना रहेगा, पूर्णांक इसका 60 नंबर का रहने वाला है। आगे लास्ट हम बात कर लेते हैं हिंदी निबंध आपका टोटल कितना रहने वाला है, 120 का पूर्णांक आपका किसका रहेगा, हिंदी निबंध का रहेगा। तो ये आपका समय कितना रहेगा, समय 3 घंटा रहेगा। शब्द सीमा कितनी रहेगी, 600 शब्द सीमा, यानी कि आपको 600 शब्दों में यहाँ पर निबंध लिखना है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि इसमें साहित्य और संस्कृति से पूछ सकता है, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र की बात कर सकता है। सेकंड निबंध की हम यहाँ से बात करें, विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी पर बात कर सकता है, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार पर बात कर सकता है। थर्ड की बात करें, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि पर बात कर सकता है, आपको दे सकता है। और राष्ट्रीय विकास योजनाएं पर आपको यहाँ पर निबंध देखने के लिए मिल सकता है। तो टोटल कितना रहेगा, टोटल 400 नंबर का आपका यहाँ से मेंस रहने वाला है। तो ये कुछ जानकारी थी आपकी आरओ और एआरओ की जो वैकेंसी है, जो अक्टूबर माह में रिलीज होने वाली है, उसका मैंने पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी और नई अपडेट जानने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।